हाँ तो भाई लोग क्या चाल है? बहुत बुरे हैं हम लोग। आ जा भाई अपने पास एप्पल वॉच अल्ट्रा का एक और क्लोन। अभी तक फायरबोल्ट, पेबल और भी कई सारे ब्रांड्स ने वॉच अल्ट्रा का कॉपी बनाया था, लेकिन भाई अब बोट ने बना दिया, तो इसका नाम है बोट वॉच एलिवेट। क्या एलिवेट कर रहे हो तुम? कॉपी मार के शब्द खत्म हो गया आज हमारे पास। चलो खोल ही लेते हैं फिर अब। तो भाई कुछ ऐसा सा बॉक्स है इसका, सामने शक्ल छाप रखी अपनी वॉच अल्ट्रा की। गजब बेइज्जती है। पीछे इसके सारे फीचर्स वगैरह मेंशन है, ये देख रहे हो, समझ रहे होगे भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तो ये रही सामने अपनी स्मार्ट वॉच। ओ भाई बहुत सारा सामान है इसमें तो यार। तो ये इसका चार्जर, चार्जिंग पैड वाला, जैसे रखते ही चार्ज हो जाएगा, बिल्कुल वॉच अल्ट्रा का आता जैसे। बाकी एक बड़ा सा कैटलॉग जो हमेशा देता है बोट, वारंटी कार्ड, एक इतनी बड़ी यूजर मैनुअल है इसकी लड़ी है पूरी, थैंक यू कार्ड, और ये कुछ 2, 4, 5, 6 स्टिकर्स। तो ये रही अपनी स्मार्ट वॉच। ओहो, तो तुम देख सकते हो मेरे पास इसका ब्लैक कलर है, इसमें 3-4 कलर और है, वेबसाइट पर चेक कर लेना। तो आगे से ऐसी है, साइड से देख सकते हो भाई वॉच अल्ट्रा वाले बटन दे रखे हैं। ये अपना क्राउन है और ये रोटेटिंग क्राउन है, काम करता है, और प्रेस करने से मेन्यू आ जाता है और दोबारा प्रेस करोगे तो होम बटन आ जाएगा। और ये वाला जो बटन है ये सिर्फ इसको बंद या चालू करने के लिए काम आता है। लेफ्ट साइड पे एक स्पीकर ग्रिल है, बाकी पीछे सेंसर वगैरह लगा रखे हैं और बिल्कुल छाप रखा है एप्पल वॉच अल्ट्रा को पूरा हूबहू, लेकिन ब्रांडिंग बोट की है भाई यहाँ पे। और हाँ, ये जो पूरी चेसी है ना, ये पूरी मेटल की है, तो ये एक अच्छी चीज है, मतलब ड्यूरेबल होगी काफी ज्यादा और प्रीमियम लगती है डेफिनेटली, उसमें कोई शक नहीं है, मतलब क्वालिटी वाइज अच्छी लगी मेरे को। बाकी ये जो स्ट्रैप है ना, ये है तो सिलिकॉन स्ट्रैप, पर इसमें एक चीज की कमी है, ध्यान से देखने में तुम्हें डस्ट दिख रही होगी काफी ज्यादा। मैंने जान के इसे साफ नहीं किया ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि अगर तुम इसे रेगुलर पहन के यूज करते हो। स्ट्रैप तो कई सारे मार्केट में चेंज कर सकते हो, कुछ बढ़िया स्ट्रैप्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर स्ट्रैप हटाना हो तो कोई लॉक सिस्टम नहीं है भाई, मतलब एप्पल वॉच में ना लॉक सिस्टम आता है, इसमें नहीं है। इसमें क्या है भाई, सीधा कुछ नहीं करना, तुम्हें यहाँ से खींच के निकाल दो, ऐसे ही डाल दो, अगर दूसरी साइड से निकालना है तो दूसरी साइड से निकल जाएगा, फ्री छोड़ रखा है बिल्कुल पर ऐसे मतलब डाले नहीं निकलेगा, उसकी टेंशन मत लो, वैसे टाइट है, खींच के निकालोगे तो निकल जाएगा। तो हाथ में भी डाल के दिखा देते हैं तुमको। तो यार देख सकते हो कि कैसी लुक मार रहा है, मतलब मेरे हाथ पे तो बहुत ही सही सूट कर रही है, क्योंकि मेरी कलाई चौड़ी है। अगर तुम्हारी पतली कलाई है ना तो भूल जाओ भाई, बहुत ही अजीब लगेगी, क्योंकि इसका डायल काफी बड़ा सा है। चौड़ी या बड़ी कलाई है तो जच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड हाँ, कंफर्टेबल है, स्ट्रैप इसका डालने में ऐसा कोई इरिटेशन वगैरह तुम्हें नहीं होगी। ओरिजिनल वॉच अल्ट्रा में ना यहाँ पे कस्टम बटन आता है इसमें वो नहीं है, कॉस्ट कटिंग होगी बोट की तरफ से। तो इस वॉच के अंदर है 1.96 इंचेस की एक एचडी डिस्प्ले, 240x292 का रिजोल्यूशन है, 500 निट्स की ब्राइटनेस आती है और आराम से आउटडोर में विजिबल है जितना मैंने देखा। पर हाँ, एमोलेड नहीं है, ये ध्यान रखना। बाकी कलर्स वगैरह भी अच्छे आते हैं और वाइब्रेंट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखो एमोलेड नहीं है, लेकिन स्टिल इसमें ना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दे रखा है। ये सेटिंग्स में जनरल के अंदर जाके तुम्हें एओडी दिख जाएगा। इसको अगर तुम ऑन कर दोगे तो डिजिटल या एनालॉग 2 ऑप्शन आते हैं। तो अगर डिजिटल करोगे तो कुछ ऐसी वॉच आती है और एनालॉग के अंदर भाई ऐसी वॉच आती है। ये मतलब क्या है कि ब्राइटनेस को कम कर रखा है, क्योंकि एमोलेड नहीं है ऑब्वियसली, तो ये शो ऑफ के लिए ठीक है। पर हाँ, बैटरी खा जाएगी तो ज्यादा यूज मत करना, मैं तो यही कहूंगा। बाकी रेस टू वेक इसके अंदर हमें मिलता है, ऑलमोस्ट हर बार काम करता है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी, तो अगर तुम्हारा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन करके रखोगे ना, जैसे अब यहाँ पर ये डिजिटल क्लॉक है, तो तब अगर रेस टू वेक ट्राई करोगे, ये देख रहे हो, काम नहीं करता भाई। एओडी बंद रखोगे तो काम करता बढ़िया। पता नहीं कोई ग्लिच है या फिर कोई अपडेट आएगा फ्यूचर में, पता नहीं मेरे को, बट अभी मेरी वाली वॉच में तो ये दिक्कत है भाई। और हाँ, कोई टच टू वेक का फीचर भी इसमें नहीं है हमारे पास। दे दो यार, क्यों पता नहीं बजट वॉचेस में ये फीचर नहीं आता। करना क्या, टच पैनल ही तो है यार, दे दो एक चीज। तो मतलब हर बार तुम्हें या तो ये बटन से ऑन करना पड़ेगा या फिर वही रेस टू वेक काम करना पड़ेगा उससे ही। और हाँ, ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट है इसमें, तो वॉच के थ्रू ही अपनी बातचीत कर सकते हो। माइक स्पीकर दोनों लगा हुआ है। ठीक है, इसकी माइक की आवाज देख लो भाई, जैसे भी लगे बता देना। और अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, करो यार, खाली मत बैठो। बाकी स्पीकर की आवाज सुनो, ठीक ठाक है। शोर में हो सकता है कि तुम्हें सामने वाले बंदे की आवाज इतनी ज्यादा ना आए, बट शांत कमरे में या शांत जगह पे हो तो तुम आराम से बात कर सकते हो। IP67 वाटर रेजिस्टेंट है, तो कोई स्प्लैशेस वगैरह आते हैं या फिर बारिश वगैरह में यूज करते हो या हाथ वाथ धोते हो तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई, आराम से तुम इसे भिगो दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्विमिंग का रिस्क मत लेना, मैं तो यही कहूंगा। बाकी सेंसर्स ऑलमोस्ट सारे हैं इसमें, जैसे कि अपना हार्ट रेट हो गया, एक्टिविटी ट्रैकिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, ब्लड ऑक्सीजन, फीमेल वेलनेस, पीरियड्स ट्रैक करने के लिए। और यहाँ पर और भी बहुत सारे जो सेंसर्स है, स्लीप मॉनिटरिंग, वेदर वाले और भी जितने भी हैं ऐड कर सकते हो। बाकी मैं यही कहूंगा कि इनके सेंसर्स पे इतना ज्यादा रिलाय मत करना। थोड़े बहुत स्टेप्स वगैरह ट्रैक करने के लिए ठीक है, ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते हैं ये हार्ट रेट वगैरह के मामले में, तो इतना भरोसा मत करना भाई। मजे लो बस, इसमें ज्यादा सीरियस मत हो ना। और बैटरी इसके अंदर 290 mAh की लगा रखी है, तो बोट ये कहता है कि भाई आराम से 7 दिन तक फेलो इसे, पर
रियलिटी कुछ हो रहा है। 3 से 4 दिन चल जाएगा बिना ब्लूटूथ कॉलिंग के, और अगर ब्लूटूथ कॉलिंग यूज करते हो तो 2 दिन मैक्सिमम चलेगी इसकी बैटरी, उससे ज्यादा नहीं चल पाएगी, क्योंकि मैं इसे 2 दिन से यूज कर रहा हूँ और अभी कुछ 30-40% के आसपास इसकी बैटरी है, तो हिसाब लगा लो। बाकी स्टॉप वॉच, नोटिफिकेशन, स्लीप मॉनिटरिंग, वेदर और अलार्म, म्यूजिक, टाइमर, कैलकुलेटर भी है। तो नॉर्मल स्मार्ट वॉच में जितने फीचर होते हैं वो सारे इसमें मिलेंगे हमें। बाकी 100+ स्पोर्ट्स मोड है भाई, मतलब खत्म ही नहीं होंगे, तुम जैसे ही क्लिक करोगे स्टार्ट हो जाएगा भर के, मतलब जितने तरह के करने करो। बाकी AI वॉइस असिस्टेंट भी है अपना, तो ये कुछ नहीं है, ये स्मार्टफोन का ही वॉइस असिस्टेंट यूज करता है, तो गूगल सिरी वगैरह सपोर्टेड है। 4 तरीके से हम इसके मेन्यू स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो एक अपना लिस्ट वाला मेन्यू, दूसरा ये सर्कुलर वाला है, टच से भी ऑपरेट कर सकते हो भाई तुम इन सबको। थर्ड ये वाला है, बिल्कुल एकदम 3D इफेक्ट देता है भाई, कुछ भी कहो। फोर्थ ये टाइल्स वाला है, तो ये भी अच्छा लगा मेरे को, बोर हो जाओ तो कर लेना चेंज। और इसमें एक गेम भी है हमारे पास, ये स्पेसशिप वाला, तो ये वही जो पहले बचपन में खेला करते थे ना हम, जो फीचर फोन्स में खेलते थे, वही वाला गेम है, टाइम पास के लिए ठीक है। बाकी इनबिल्ट 4-5 वॉच फेसेस इसके अंदर हमें मिलते हैं, और अगर तुम चेंज करना चाहो तो इसकी ऐप के अंदर जाके चेंज कर सकते हो। पर एक चीज मुझे जो सभी बजट स्मार्ट वॉचेस में बेकार लगती है वो ये है कि अगर तुमने एक वॉच फेस अपने मनपसंद का लगा दिया और बाकी तो वहीं के वहीं रहेंगे, और अगर मान लो तुम्हें 2 अपने मनपसंद के लगाने हो तो वो तुम नहीं लगा सकते, क्योंकि जैसे ही तुम दूसरा लगाओगे ना, जो पहले लगाया था वो चेंज हो जाएगा, उसकी जगह दूसरा आ जाएगा। ऊपर मिलता है हमें ये कंट्रोल पैनल, यहाँ पर काफी सारे शॉर्टकट्स हैं, और ये देख रहे हो भाई कैसे ओपेसिटी चेंज हो रही है इसकी। नीचे अपने नोटिफिकेशन वगैरह सारे शो हो जाएंगे। लेफ्ट साइड पर भी ये विजेट्स वाला पैनल है, यहाँ पे शॉर्टकट्स वगैरह दे रखे हैं, और राइट साइड पे हमारे सेंसर्स वगैरह ये सारे विजेट्स हैं, तुम ऐड कर सकते हो। यहाँ पे प्लस पे जाओगे तो और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। बाकी मेन्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, इसके अंदर तुम देख सकते हो कि हमें कितनी सारी चीजें मिलती है, मतलब हर चीज एक्सेस करनी हो तो मेन्यू से हो जाएगी। बाकी सेटिंग्स के अंदर हमें ये सारी सेटिंग्स मिलती है, और अगर जनरल के अंदर आओगे तो ये सारी चीजों को हम चेंज कर सकते हैं भाई, और ये सब चीजें हम अपनी ऐप से भी चेंज कर सकते हैं। तो ये रही अपनी एप्लीकेशन बोट वियरेबल्स के नाम से। शुक्र है बोट ने अपनी खुद की ऐप तो बना रखी है भाई, बाकी सब तो नाम भी अपना नहीं है उनका। तो इसका यूआई काफी स्मूथ लगा मेरे को, है वैसा ही जैसा दूसरी स्मार्ट वॉचेस का आता है, कोई अलग नहीं है, बट कंपैरेटिवली स्मूथ और ऑप्टिमाइज्ड है, ये तो पक्का है भाई, मतलब ऐसे तुम्हारा दिमाग खराब नहीं होगा यूज करते वक्त। तो जैसे इसकी एप्लीकेशन होम पेज पर हमें ये सारी चीजें मिलती हैं, सारे जो अपने स्टैट्स वगैरह यहाँ पर शो कर देगा भाई, हार्ट रेट, कैलोरी वगैरह, पता नहीं क्या क्या है। बाकी एनालिसिस में आओगे तो यहाँ पर स्टेप काउंट, हार्ट रेट, कैलोरीज, और यहाँ से जो एक्टिविटीज तुम्हारी होंगी जो तुम मतलब कर चुके होगे वो उनकी हिस्ट्री सेव हो जाएगी और वो सब दिखाएगा। और यहाँ माई वॉच के अंदर आओगे तो यहाँ पर हमारी घड़ी की शक्ल बनी आ रही है, और कनेक्टेड वगैरह दिखा रहा है, बैटरी वगैरह दिखा रहा है कि भाई 3 दिन चल जाएगी, लेकिन चलेगी नहीं, ये 1 दिन आधा दिन में मुश्किल से चलेगी। और ये सारी वॉच की सेटिंग्स है जो हम इसके अंदर से चेंज कर सकते हैं। तो ये रहे इतने सारे वॉच फेसेस इसके अंदर मिलते हैं हमें, मतलब बहुत सारे हैं, लोड होते रहेंगे भाई। तो अपने हिसाब से फेवरेट्स वगैरह में ऐड करने हैं तो वो भी हो जाएंगे, और कोई लोड करना है तो भाई सबमिट करके यहाँ से चूज करके बना सकते हो। और अगर कस्टम वॉच फेस पे जाओगे तो यहाँ पे अपने हिसाब से अगर कुछ डिजाइन करना है तुम्हें, वॉच फेस, बैकग्राउंड, यहाँ पे इन्फो, स्टेप्स वगैरह क्या क्या डालनी है तुम्हें, तो वो सब भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। और अपलोड इमेज में जाओगे तो ये गैलरी में से ही कोई इमेज उठा लेगा और वो लगा सकते हो। तो अभी कुछ 2300 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। और देखो यार, मुझे पता है ये बजट स्मार्ट वॉचेस ना एक्चुअल जो काम इनको दिया है वो ये नहीं करती है, पर यार देखो ये बात भी सच है कि इस प्राइस में अब तुम्हें कोई एप्पल वॉच या फिर Wear OS वाले फीचर तो नहीं दे सकता, उसके लिए खर्चा आता है, और वो कम से कम 10,000 की आएगी भाई। तो जिस हिसाब का इसका प्राइस है ना, तो एक टाइम पे 2-2.5 के फिट बैंड मिला करते थे, और उनमें इतनी सारी फंक्शनैलिटी नहीं होती थी जितनी एक स्मार्ट वॉच में है भाई। ये डालने में भी ज्यादा अच्छी लगती है, लुक्स अच्छी आती है। फिट बैंड में यार इतनी अच्छी लुक्स नहीं आती, अलग अलग शौक है, तो अपने हिसाब से देख लेना। कंपैरेटिवली इसके सेगमेंट में जो दूसरी क्लोन्स आ रही है उनसे तो बेटर ही लगा मुझे। बाकी अगर एमोलेड डिस्प्ले होती तो और ज्यादा अच्छा था। बाकी डिसीजन तुम्हारा, खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी पसंद आया हो तो लाइक मार देना, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हम मिलेंगे किसी ऐसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।